सो हम ये कॉमन आजकल देखने मिलता है वेयर साइकेट्रिक डिसीज जैसे बाइपोलर डिसीज है या फिर सच्ची बोलो ये ठीक नहीं होती है। नहीं होती है, जैसे डिप्रेशन है। डिप्रेशन देखो, डिप्रेशन इज ऑल्सो हेरिडिटरी। प्लीज आई शो यू केसेस। मुझे कार्ड लेके आने चाहिए थे अपने डिप्रेशन के। मैं 3 जनरेशन दिखाता हूँ आपको डिप्रेशन का। एंग्जाइटी डिप्रेशन ये ठीक नहीं होता, बेटर हो जाता है। मैंने एक बार तो इसके लिए भी मेडिसिन होम्योपैथी में टेम्परेरी रिलीफ दे देंगे हम, लॉन्ग लास्टिंग रिलीफ भी दे देंगे, जड़ से नहीं हटा सकते। जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर नॉट गोइंग टू बी परमानेंटली एरेडिकेटेड जी। और डिप्रेशन जो है, एंग्जाइटी न्यूरोसिस जो है, आप देखेंगे नानकों में दांतों में मिलेगा, आप हेल्प करोगे। और थोड़ा सा डिप्रेशन तो सबको है आज की डेट में, मुझे भी, आपको भी, सबको है जी सर। बट यू कैन नॉट एरेडिकेट। बाइपोलर तो मैंने देखा नहीं, झूठ बोलेगा डॉक्टर मैंने ठीक कर दिया, मैंने नहीं देखा ठीक होते हुए। और मैं तो सेमिनार में बोलता हूँ, लाओ ना केसेस दिखाओ मेरे को जिससे बाइपोलर ठीक करा, जिससे सिजोफ्रेनिया ठीक करा है, ऑटिज्म ठीक करा है। बेटर कर लेते हो आप, टेम्परेरी बेटर हो जाता है। नहीं, क्यों नहीं होता? मैं इसलिए साफ पेशेंट को बोल देता हूँ, भाई डॉक्टर साहब बताइए कोई अच्छा होम्योपैथ कोई करता हो, और मुझे मिलता ही नहीं, मैं कैसे बोल दूँ उनको जी। फिर उनको दिल रखने के बोलता अच्छा मैं बताऊंगा आपको, नहीं। जी सर, आपने अभी जैसे हमने एक जो मिथ था आपने ब्रेक किया अबाउट प्याज खाना या फिर कॉफ़ी के बारे में आपने बताया, वैसे ही आई वांट टू आस्क कि डाइट का क्या रोल होता है इन होम्योपैथी? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, मैं भूल ही गई। देखिए जो अस्थमा पेशेंट है उसको सबसे पहले खाना वो देना है जिससे म्यूकस ना बने जी, जो आपके ब्रोंकियल्स में जाकर चिपके नहीं। लेसदार चीजें जिसकी तासीर ठंडी है वो भी नहीं देनी। तासीर किसकी? तरबूज, खरबूजा, लस्सी, क्योंकि दही सूट नहीं करता है। और ये 3 चीजें मैं सबको मना करता हूँ, कड़ी, उड़द की दाल, राजमा। राजमा स्टार्ची होता है, बड़ा स्टार्ची होता है, लोगों को सूट नहीं करता है। ये चीजें रोकना। उड़द की दाल भी थोड़ी चिपचिपी ही होती है, काली जो होती है, पंजाबी में कहते हैं माँ की दाल, जी। वो बहुत लेजर होती है। मेरे को याद है शशि कपूर जी जब जिंदा थे, मैं बॉम्बे में था, उनको मिला तो कहते यार बड़ा चंगी लगती है मैंने, टेलिंग मी। और जब भी मैं खाता हूँ ना वो उड़द की दाल, तो पंजाबी स्टाइल होती है, उसको 10-12 घंटे उसको उबालना पड़ता है। कहते 2 रोटी फालतू खा जाता हूँ तो सुबह 1 किलो मेरा स्केल ऊपर बढ़ जाता है। So they were all very careful about their weight, and he said तकलीफ होती है। मैं प्रूव कर दूंगा कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को डाइट कंट्रोल कर लें। और सबसे ज़्यादा गंदी चीज़ जो है वो है एडिटेड ड्रिंक्स, आर्टिफिशियल ड्रिंक्स, कोक, पेप्सी, लिम्का, ऑल दिस आना ही नहीं चाहिए। वो घर में मेरे घर में तो आता ही नहीं जी, आना नहीं चाहिए ये। और कुरकुरे हर बच्चा खाता है, गला खराब हो गया। एंड अगर है इल हेल्थ है तो थ्रोटेड खाएं इम्यूनिटी बिल्डअप करने के लिए, पर जितना अवॉइड कर सकते हैं इट इज गुड फॉर देम। करेक्ट। व्हाट अबाउट अल्कोहल सर? ओह, अल्कोहल के बारे में एक लाइन बोलूंगा आपको, इट इज अ पॉइजन एंड अ टॉनिक टुगेदर। जिसको सूट कर जाए उसके लिए तो टॉनिक है, और जिसको सूट नहीं करे, मेरे जैसे आदमी को, मेरे को सूट नहीं करती। और मैंने बहुत दारू पी हुई है, मैंने 4 पैक्स, 5 पैक्स, 6 पैक्स, आज से 15-20 साल बहुत पी है, बहुत एंजॉय करता हूँ उसको मैं, अभी भी मिस करता हूँ। बट पीता हूँ तो सुबह मेरी बॉडी टूटती है, बिकॉज मेरे घर में जेनेटिक प्रॉब्लम है आर्थराइटिस की। इसलिए मैं योगा करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ कंट्रोल करने के लिए। तो मैंने दारू छोड़ दी, जो सेहत के लिए ठीक नहीं है, छोड़ दो उसको। बट इट इज़, इफ यू गो टू यूरोप दे टेक एवरीडे मॉर्निंग इवनिंग वाइन पीते हैं, कुछ नहीं है। जापान में 90-90 साल के हैं, उनके जीन्स ठीक है, उनको सूट करता है, वो पिए। इस पे ऊपर एक बात याद आ गई मेरे को, एक पेशेंट आता था मुझसे, हिमतानी जी। मेरे फादर बड़े अगेंस्ट है अल्कोहल के, और ना पिया करता हूँ ऐसे बोलते थे उसको, बड़ी गलत चीज़ है। एक दिन मैं अकेला क्लिनिक में बैठा था, कहते वो साईं किधर है? मेरे फादर को साईं बुलाते। मैं कहा आज नहीं, आज मेरी ड्यूटी है, वो दूसरी क्लिनिक में बैठे हैं। कहते उनको बोल देना मैं 93 हो गया हूँ, अभी भी 4 पीता हूँ, आई एम फिट। अब बताओ, 4 पैक रोज पीता था रम के, बड़े लार्ज, ही इज फिट। अब दूसरा आदमी पीता है, वो बीमार हो जाता है, उसके लिए पॉइजन है, उसको तो टच ही नहीं करना चाहिए। बाय एंड लार्ज अल्कोहल इज नॉट गुड।
मैं चीज़ बहुत अच्छी है, नशा बहुत अच्छा है उसका. आई स्टिल मिस इट. नशा. जी. आई एम ऑनेस्ट. बट it is long term it's going to be harmful. हार्मफुल. सर मेडिसिन ले सकते हैं होम्योपैथी विद नक्स स्वामी का देते हैं, हाँ देते हैं. इसका साइड इफेक्ट उतारने के लिए वो दिन संजय दत्त ने इंटरव्यू में दिया था कपिल शो में कि नक्स स्वामी का ही देते हैं सेट में, जो दारू पी लें हम, एक दवाई आती है नक्स स्वामी का, और रात को ले लो तो सुबह हैंगओवर कम होता है. पर होम्योपैथी चलती है उसके साथ. और दारू पी रहे हैं तो कोई बात नहीं, काम करेगी. आप उसके दारू के ग्लास में वो दवाई डाल दो, वो तो अल्कोहल है, वो पूरी दवाई बन जाएगी, वो पिए. हाँ. जी. बट जिनको सूट करती है भाई वो पिए, लेकिन द मोमेंट दे क्रॉस सेकंड टू थर्ड पैक इट इज पॉइजन. मैं फील करता हूँ उसका फेस एक अल्कोहलिक हो जाता है. कभी नोट किया आपने क्रॉनिक अल्कोहलिज्म के सिम्टम्स क्या हैं? एक काला ड्राइड स्किन, साफ दिखता है. स्मोकर्स होते हैं लिप्स काले हो जाते हैं. तो स्मोकिंग इज वेरी बैड, वो तो करना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से. और अल्कोहल अगर लेना है तो मॉडरेट क्वांटिटी में लें, और सुबह उठते हैं फ्रेश हैं. जितनी वाइफ्स आएंगी मेरे पास पीछे से बोलेंगे मना करो. मैं कहती मैं नहीं करूँगा. सारी बोलती है जी. मैं फिर कहता आप भी शुरू कर लो जी, फिर नहीं बोलोगे जी. तो कहते देखो जी बीवी रोकती है मेरे को. मैं कहते नहीं, कभी कभी पीते हैं, एक दो पीते हैं. मैं पीने दो यार, एक दो से कुछ नहीं होएगा, दो तीन से भी कुछ नहीं होएगा. अगर वंस और ट्वाइस पी ले तो क्या हो गया. लेकिन अगर आप सुबह फ्रेश नहीं फील कर रहे हो, प्लीज डोंट टेक इट, इट्स द पॉइजन. फिर उनको बंद कराने का तरीका एक ही होता है, या तेरी उम्र की नहीं है, ऐसे बोलता हूँ. बच्चे देख कितने छोटे हैं. पर सर आजकल तो लोग अलग अलग तरीके के नशे करते हैं, नॉट जस्ट अल्कोहल. वो तो बहुत खराब है जी. वो जस्ट टू गेट हाई. वो तो गलत है ना, बहुत गलत है. सारा पंजाब का हाल देखो क्या हो गया, सारा यूथ ही खत्म हो गया वहाँ. दिस इज बैड, इट्स वेरी वेरी बैड. और ये मैं सच्ची बात बोलता हूँ आपको, मैं किसी की औलाद खराब करनी ना, उसको खूब पैसा दे दो. जितने ड्रग्स खाने वाले हैं ना, इनकी फाइनेंशियल पोजीशन देखो, दे आर कम फ्रॉम सुपर रिच फैमिलीज. जी सर. उनके पैसा फालतू है, माँ बाप पार्टीज में बिजी हैं, बच्चे फिर अपने नशे कर रहे हैं. आप स्टडी करना, कभी स्टडी करना, गरीब आदमी के घर में ड्रग्स कम चलेंगी. और एक लाइन में बोल रहा हूँ, किसी की औलाद खराब करनी, उसको खूब पैसा दे दो. बड़े कम आदमी पैसे को कंट्रोल कर पाएंगे. नहीं तो आईफोन के 15 मॉडल आ रहा है ना, 16 का आ रहा है, वो लेना है 2 लाख का. 2 लाख की कोई वैल्यू नहीं उन लोगों को. जब कमाना पड़े तब पता ये पता चलता है.